इद्दत में निकाह के केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानेका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। बानी पीटीआई ने खावर मानेका से कुरान पाक पर हलफ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद मुल्जिमान का जिरह का हक खत्म हो जाएगा। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानेका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानेका से कहा, ये क्या गंद किया है। जवाब में खावर मानेका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफियों से बातचीत। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आई, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं, अगर उन्हें डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल कर दे, जेल में रख लें। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। अडियाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानेका की सहाफियों के सामने दुहाई। कहा, बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई, एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। खावर मानेका ने कहा कि बानी पीटीआई पहले मुरीद बनकर दम कराने आए थे। बानी पीटीआई और बुशरा के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे, बच्चों की वजह से अब आवाज़ उठाई है। बोले, फराह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खावर मानेका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आपदीदा हो गए। बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली मुअम्मा बन गई। मुंतकली किसके हुक्म पर हुई, अब तक पता नहीं चल सका। वजीर आजम काकड़ का जवाब देने से गुरेज। निगरान वजीर दाखिला का कहना है कि उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते कबल ये खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब ऑफिस आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली उनके हाल ही में किए गए राब्तों का नतीजा थी। कुछ को डील का शक है तो कुछ सवाल कर रहे हैं कि पीटीआई की खवातीन कारकुन जेलों में हैं। ऐसे वक्त में बानी पीटीआई अपनी अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली पर कैसे रजामंद हो गए। यही वजह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से किसी भी किस्म की डील या बनी गाला में कैद काटने के ऑप्शन की दरख्वास्त देने से इनकार के बावजूद उन पर तनकीद हो रही है। इद्दत के दौरान निकाह के केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका, निकाह खां मुफ्ती सईद, गवाह ओन चौधरी और खावर मानेका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ पर जिरह करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जारी 44 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। तोहफे का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई। ग्राफ ज्वेलरी सेट बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। फैसले में कहा गया है कि 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत ने सवालात दिए लेकिन ना जवाब जमा करवाए, ना अदालत आए। वकलाए सफाई और मुजरिमान को समाअत की तारीख का मालूम था लेकिन अदालत नहीं पहुँचे। 8 फरवरी के इंतखाबात का काउंटडाउन। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में मैदान सजाएगी।
धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जैकबाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। शिकारपुर में बिलावल भुट्टो और नौशेरो फेरोज में आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान टांक में JUI की इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। हैदराबाद के पक्का किला में MQM का जलसा हो। गुजरावाला में जमात इस्लामी का जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद मर्दान चौक कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी। सयाहों की बड़ी तादाद ने शिमाली इलाकों का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताकतवर सिस्टम मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल हो गया। नए सिस्टम के बायस मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में आज दोपहर तक मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर होने की पेश गोई। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। PGMA की जानिब से भी अलर्ट जारी। कहा कि नया सिस्टम मौसम सरमा का सबसे ताकतवर सिलसिला साबित हो सकता है। तेज़ बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी, जबकि पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का खदशा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। II चुंदरीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और MA जिन्ना रोड समेत दीगर इलाकों में बारिश के बायस सुबह सवेरे सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 4 फरवरी तक गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए किए गए इकदाम पर PHA और सेक्रेटरी आबपाशी से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सारे लाहौर को तबाह कर रहे हैं और ध्यान सिर्फ अंडरपासेस पर है। अफसरान घरों में बैठे हैं, सड़कों पर नहीं निकलते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि नहर से मिट्टी निकालने के दौरान दरख्त टूट गए हैं। PHA के वकील ने जवाब दिया कि टूटे हुए दरख्तों की जगह नए दरख्त लगा देंगे। PTI रहनुमा और उम्मीदवार अली बुखारी और शुएब शाहीन की इलेक्शन मुहिम में रुकावट डालने और कारकुनों को हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों हलकों में PTI सपोर्टर्स को हिरासा करने से रोक दिया। SSP ऑपरेशन और इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मंगल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने कहा आला हुक्काम को बुलाकर कह देते हैं कि दरखास्त गुजार बार के सीनियर रहनुमा सीनियर वकीला हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जब हमारे लोग कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो पीछे पुलिस आ जाती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने सवाल किया कि आप बता दें किसको बुलाऊं, किसको ऑर्डर करूं, जिस पर अली बुखारी ने कहा कि SSP को बुलाएं, शहजाद टाउन और दीगर पुलिस हुक्काम को भी बुलाएं। शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन हुक्काम को भी बुलाने की इस्तदा की गई। रहनुमा PTI हामिद खान का फेयर ट्रायल का मौका न मिलने का शिकवा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं। बानी PTI को अपनी मर्जी का वकील करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इलेक्शन जरूर होंगे, इसके लिए कोई भी रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। मुल्क को आगे ले जाने के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। इलेक्शन के दिन जरूर निकले। निगरां वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई की आवाम से अपील। हसास करार दिए जाने वाले बलूचिस्तान के 18 पोलिंग स्टेशन को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बलूचिस्तान में जलसे कर चुके, सिक्योरिटी के मामले पर उम्मीदवारों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जुर्माने और खिलाफ वर्जियों पर तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कोहाट की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। मॉनिटरिंग टीमों ने ममनुआ तशहीरी होर्डिंग्स और मवाद भी हटा दिए।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA-35 से आज़ाद उम्मीदवार नूर असलम आफरीदी को 5,000 जुर्माना, आज़ाद उम्मीदवार फवादुल्ला खान आफरीदी को 10,000 जुर्माना, PK-90 से ANP के उम्मीदवार याकूब खान को 5,000 जुर्माना, PK-90 से आज़ाद उम्मीदवार जुनैदुल्लाह आफरीदी को 10,000 जुर्माना किया गया। सुई गैस की अदम फराहमी पर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान से सियालकोट में वोटर खवातीन के सख्त सवालात। कहा, आपने तो वादा किया था इलाके में सुई गैस फराहम करेंगी। सवाल सुनकर डॉक्टर फिरदौस आशिक ने हार उतार फेंके। बोली, आपको घर आए मेहमान का तो ख्याल होना चाहिए। वोटर्स बोली, हमने आपको कहा ही क्या है। फिरदौस आशिक ने जवाब दिया, जो कुछ आप कह रही हो ये आपके अंदर का बोझ है। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल की रवानगी मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेनों की रवानगी मर्ज सूरत हाल की वजह से मनसूख की गई है। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में शॉपिंग सेंटर की बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक बेसमेंट में आग कपड़े की दुकानों में लगी। आग लगने की वजूहात अब तक सामने ना आ सकी। मुल्क भर के तालीमी इदारों में 9 दिन की छुट्टियां। वफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी। 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की तातील। 9 फरवरी के बाद 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। ईरान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक 9 पाकिस्तानियों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मजदूर जुबैर और अबू बकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मौसम की खराबी के बायस गुज़श्ता रोज़ मैयतें मुल्तान नहीं पहुंच सकी थीं। कत्ल होने वाले 5 मजदूरों का ताल्लुक अलीपुर, 2 का लोधरा और 2 का बहावलपुर से था। 74% पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फौज को सबसे ज्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद। मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 68% नौजवानों ने इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत को नामुमकिन कहा। अलबत्ता बैरूनी ताकतों की जानिब से इलेक्शन में मुदाखलत पर 27% ने अमरीका और 7% ने भारत पर शक का इजहार किया। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज का एक मरतबा फिर गजा के अल अमल अस्पताल पर धावा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अन-नसर अल अमल अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है। खान यूनिस में एक हफ्ते कबल तबाह होने वाले घर से 12 लाशें बरामद। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ जारी। जनीन, नाबुल्स और दीगर इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अमरीकी अदालत ने भी मान लिया। सदर जो बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलविस 4 इसराइलियों पर पाबंदियां लगा दी। विकीलीक्स को हैकिंग टूल्स लीक करने वाले साबिक CIA एहलकार को 40 साल कैद की सजा। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने जोशुआ शॉल्ट को सजा सुना दी। शॉल्ट पर जासूसी और दीगर इल्जाम 2022 में साबित हुए थे। शॉल्ट ने 2012 से 16 तक CIA के एलीट हैकिंग यूनिट में काम किया था। शॉल्ट ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सिस्टम में घुसने के लिए इस्तेमाल होने वाले साइबर टूल चोरी किए। मुलाजमत छोड़ने के बाद सामान विकीलीक्स को भेज दिया था। विकीलीक्स ने मार्च 2017 में खुफिया दस्तावेज शाया किया। केनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में धमाका, 2 अफराद हलाक, 222 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका गैस टैंकर में हुआ। शिमाली कोरिया का मुतादिद क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। शिमाली कोरिया ने मगरबी साहिल से मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए। शिमाली कोरिया का एक हफ्ते में क्रूज मिसाइल का ये चौथा तजुर्बा है।
नेटो ममालिक की रूस के खिलाफ बड़ा महाज खोलने की तैयारी। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब की इमदाद पर इत्तफाक कर लिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा फैसला किया जिसका तवील अरसे से इंतजार था। सदर फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन बोले, यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है। ये इमदाद अमरीका के लिए भी पैगाम है, जहां अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज कांग्रेस में फंसा हुआ है। आबगाहें जिंदगी की पनाहगाहें। आज दुनिया भर में आबगाहों का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में आबगाहें यानी मीठे पानी के ज़खायर जंगलात के मुकाबले में 3 गुना तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। आलमी दिन मनाने का मकसद कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाकर आबगाहों को बचाना है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अदम दस्तयाबी मुअम्मा बन गई। भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से भी बाहर। अगले टेस्ट मैचेस खेलेंगे या नहीं इसका भी इल्म नहीं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कोहली मुल्क में नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कोहली से मुतालिक अफवाहें ना फैलाने की दरख्वास्त। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जॉश इंग्लिस कोरोना में मुब्तला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच से कबल कोरोना टेस्ट उनका मुस्बत आया। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रोटोकॉल के मुताबिक मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2024 का आगाज़ हो गया। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगी। कराची से नगर पाकर तक मोटरसाइकिल रैली का मज़ार-ए-क़ायद से आगाज़। मोटरसाइकिल रैली 4 फरवरी को ख़त्म होगी। 3 फरवरी को म्यूजिकल नाइट भी होगी। पाकिस्तान के कासिम और मकबूजा कश्मीर की सकीना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए बन गई। लाहौर के रहायशी कासिम ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उन्हें बख्शी नगर मकबूजा कश्मीर की सकीना का प्रोफाइल पसंद आ गया। जब रिक्वेस्ट सेंड की तो सकीना ने भी फ़ौरन कबूल कर ली, क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी रिश्ता चाहते थे। जल्द ही दोनों का रिश्ता तय पा गया। और पतंगबाज सजना फेम गुलूकारा फरीहा परवेज़ की आज सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे फरीहा परवेज़।